गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आइए चलते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए। आइए चलते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा पहला पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि हमारा ये 5% माइनस था, तो 2% ओवरऑल रिकवरी हुई है। तो मार्केट के अंदर हमेशा अप एंड डाउन चलता है। ठीक है, अप एंड डाउन चलता है, लेकिन आपको हमेशा गूगल शीट के हिसाब से, यानी कि ये जो गूगल शीट है इसके हिसाब से आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। यदि आप गूगल शीट के हिसाब से डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, यानी कि अपने फंड को डिवाइड करके 5 पार्ट में, मिनिमम 5 पार्ट में डिवाइड करके, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल का आप इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे जब ये आएगा तभी बाय करेंगे। तो ये जो 5 लेवल है, ये हमने गूगल शीट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे टोटल बजट आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट प्राइस जो भी आपका होगा इस बजट के हिसाब से उसमें बाय हो जाएगा, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरीके से अलग अलग जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस में ये बाय होता चला जाएगा। यदि आपका कुछ फंड अगर बचा हुआ है तो उसको अपने वॉलेट में आप रहने दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा फंड है तो उसमें आप अपने फंड को पार्किंग कर सकते हैं, एलटी गिल्ड बीज ले सकते हैं या गोल्ड बीज ले सकते हैं। ठीक है, एलटी गिल्ड बीज सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पार्किंग के लिए। नहीं तो सेकंड ऑप्शन होता है गोल्ड बीज की। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अगर गोल्ड बीज लेते हैं, उस फंड में जो बचे हुए फंड है उसको आप गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे जाता है, यानी कि 2%, 3%, 5% नीचे जा सकता है। उसके बाद गोल्ड में बहुत तेजी से रिकवरी होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एलटी गिल्डीज है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस पोर्टफोलियो में आप देख रहे होंगे कि रिकवरी काफ़ी हद तक बन चुकी है, और उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। जब ऊपर की तरफ आएगा तो जो सिल्वर बीज है, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है सिल्वर बीज। उसके बाद है निफ्टी बीज। ठीक है, उसके बाद आईसीसीआई, सॉरी सीपीएससी ईटीएफ। हमारा अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो है सिल्वर बीज यहाँ पर, जिसमें रिकवरी बहुत तेजी से बन सकती है। और दूसरी है हमारा सीपीएसई। इन दोनों के अंदर हमारी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें हम इंतजार करेंगे कि कब इसमें रिकवरी बनेगी। जिसमें भी हमारी रिकवरी बनेगी, यानी कि हमें इसमें 2%, 3%, 5% जितना भी मिलेगा हम लेके निकल जाएंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स, ये स्विंग ट्रेडिंग हम इसके अंदर कर रहे हैं। ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं है। ये जो हमारा पोर्टफोलियो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से ही इन्वेस्टिंग करते हैं। यदि हमें 6 महीने तक भी अगर इंतजार करना पड़े तो हम 6 महीने तक भी इसके अंदर इंतजार करेंगे। कोई हमें इशू नहीं है। ठीक है, ये फंड कहीं नहीं जाता। मार्केट हमेशा अप डाउन करती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत नीचे की तरफ, बहुत नीचे की तरफ जो है चली जाएगी, ऐसा हमें लगता है, प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। मार्केट हमेशा 10% अगर जाएगी तो कम से कम 5% रिकवर करती है, फिर 3% नीचे जाती है, फिर 5% रिकवर करती है। तो रिकवरी और यानी कि बुलिश और बेयरिश मार्केट का ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, किस जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास गूगल शीट है। यदि आप गूगल शीट के प्रिंसिपल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इसमें कभी भी आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा। ठीक है, और ये जो 38 ईटीएफ है इनमें से आपको सिर्फ वही ईटीएफ लेने हैं जिनमें रिकवरी बनती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 10 ईटीएफ बनाई थी, 9 ईटीएफ बनाई थी, 7 ईटीएफ की बनाई थी। तो जो ईटीएफ आपको लग रहा है कि जो बहुत तेजी से बाउंस बैक करते हैं, उन ईटीएफ के ऊपर ही हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से फ्रेंड्स, हमने ये जो प्रॉफिट की हमारी जो ग्रीन कलर की जो शीट आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 51 तक यहीं पर ही ये जाम हो गई है। ठीक है, 51 तक। अब देखते हैं कि 52 में ये कब तक जाएगी, यानी कि आगे हम इसको लिस्ट ये कब तक बढ़ेगी, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 51 तक कर दिया, तो यहाँ से जो डेटा हम बना रहे हैं यहाँ से हमें एक इंसाइट्स मिलेगी कि किस ईटीएफ के अंदर कितनी तेजी से रिकवरी है और किस ईटीएफ ने हमें कितना प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो ये सब जो है डेटा बनाने के बाद, जब 1 साल का डेटा ये बन जाएगा तो उसके बाद हम एक इंसाइट्स निकालेंगे और सिर्फ हम उन्हीं ईटीएफ में काम करेंगे जिन ईटीएफ में हमारी रिकवरी बहुत तेजी से बाउंस बैक हुआ है। तो यानी कि हम ट्रेड हम उन ईटीएफ में करेंगे जो बाउंस बैक बहुत तेजी से होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म के लिए हम उन ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं जो हमें लगता है कि इसका फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक जो ईटीएफ्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ हम कंसेप्ट है जो हम सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा। अच्छा, इसके अंदर अभी
देखा जाए तो लास्ट हमारा इतना ही था, इससे आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, आप देखते हैं लेट्स सी कि जनवरी में कितना बढ़ता है। उसके बाद हम दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर चलते हैं। इस डीमेट अकाउंट के अंदर भी काफ़ी रिकवरी हो गई है। पहले 5% था तो 1% की रिकवरी हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली ईटीएफ में जाऊं तो कुछ कुछ रिकवरी हुई है। और यहाँ पर जो हमारा मेन जो टारगेट है वो है सिल्वर बीस अभी। ठीक है, सिल्वर बीस अभी पॉजिटिव में आ गया है। और अगर ये हमें 3% के हिसाब से, यानी 3 रुपए भी अगर ये हमें दे देता है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, 3 रुपए। ठीक है, 3 रुपीज। तो तब तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे। एक तो ये है हमारा पॉइंट। दूसरा है हमारा सीपीएससी का भी है हमारा। देखते हैं सीपीएससी कब तक बढ़ता है, अभी इसमें इंतजार हमें करना पड़ेगा। तो अभी हमारा सिल्वर बीस का सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिल्वर बीस है। दूसरा है हमारा निफ्टी बीस। देखते हैं निफ्टी बीस और सिल्वर बीस में किस तरीके से रिकवरी बनती है, कब तक रिकवरी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारा पीएसयू बैंक बीस है। तो पीएसयू बैंक बीस में अभी इसको होल्ड करना होगा। देखते हैं अभी ये आगे क्या होता है इसका। तो तीन अभी हिट एरिया, हिट लिस्ट में है। उसके बाद हमारे जो दूसरे ईटीएफ्स हैं ये सारे अभी होल्डिंग में है। ठीक है, अभी इनमें देखते हैं कि कब तक रिकवरी बनती है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहे हैं। तो देखते हैं लेट्स सी कि कब तक ये रिकवरी इनमें होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा टोटल जो ईटीएफ है, ये सारे ईटीएफ आपको लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब इनमें सारे में रिकवरी बन जाएगी तो हम उनमें से एग्जिट करते चले जाएंगे, और हम मैक्सिमम हम 7 ईटीएफ के अंदर काम करेंगे। और जो भी ईटीएफ है ये वाले, हम थर्ड जो हमारा तीसरा डीमेट अकाउंट होगा, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर छोड़ के उसको भूल जाएंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो ये हमारी जो स्ट्रैटेजी यही है कि अभी हम 2 डीमेट अकाउंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब तीसरे जो डीमेट अकाउंट है उसके लिए तैयारी तभी होगी जब हमारा, अभी जैसे हमारा 1.5 लाख के आसपास हमारा जो टोटल ओवरऑल, दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं 1 साल पहले चलूं, ये 1 दिसंबर 2023 से जनवरी, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि 1.14 है, 1.10 के आसपास है। तो यानी कि 1.10 के आसपास ही हो गया है। और 40 के आसपास इसके अंदर हो गया है। ठीक है, ये आपका ये 40 यानी 1.5 के आसपास। तो अगर ये 2 के आसपास हो जाता है, तो 2 के आसपास होगा तो हम तीसरे डिमेट अकाउंट के अंदर उसको हम इस फंड को डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है। तो धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर कभी डाउन ट्रेंड आता है, कभी अप ट्रेंड आता है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये मार्केट नीचे और जाती, यदि ये मार्केट और नीचे जाती, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, तो हम इसके अंदर जो हमारा रिजर्व फंड है, यानी कि 2 लाख रुपए का फंड हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते। और 2 लाख का फंड हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिजर्व फंड। हमेशा क्या होता है कि मार्केट जब नीचे की तरफ ट्रेंड बनाती है तो हमेशा आपके पास रिजर्व फंड होना चाहिए, कि जिससे कि जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाए तो आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग करने के एबल हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नीचे नहीं गया, अगर और नीचे जाता तो हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग करते। तो अभी सिर्फ होल्ड करने का टाइम है, और जिसमें रिकवरी बनेगी और उसमें 2% 3% बनेगा, हम उसमें निकलते चले जाएंगे। तो यही तो स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तभी हमारी जो लिस्ट है ये लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी। अभी तक हमने इसको 51 तक, अभी ये 51 तक बढ़ा है। 51 के बाद जो भी होगा वो आगे हम आपको बताएंगे कि 51 के आगे हमने लिस्ट कहाँ तक, जैसे जैसे एनलिस्टिंग हम करते रहेंगे इसको, वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो अभी यही सिचुएशन है। ठीक है, बाकी जो गूगल शीट है इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप भी इस गूगल शीट को आप एक्सेस कर पाए और इसके अकॉर्डिंग आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो का समापन करता हूँ, और फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने डेटा साइंस, देखो टोटल ये डेटा का गेम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हम जो डेटा लेते हैं, ठीक है, उस डेटा में हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम आपको बताते भी हैं, टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि किस ईटीएफ का क्या फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड हो सकता है। इसके लिए हमने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, एनालिसिस किए हैं उन वीडियोस के कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये ईटीएफ कहाँ तक जा सकते हैं। दैट इज ए प्रिडिक्शन। तो डेटा साइंस को सीखने के लिए हमने एक सीरीज इसके अंदर बनाई है, ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर ही सीरीज है। तो उसको एक अलग हम टाइटल के फॉर्म में हम लेंगे, और उन वीडियोस को आप धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। तो ईटीएफ लर्निंग के साथ साथ आप डेटा साइंस को भी समझ सकते हैं। अब कई लोगों का ये कहना है कि सर हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो हम कहाँ से इसको सीखेंगे। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि यदि आप
डेटा साइंस को सीखना चाहते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। यदि आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है, इसको लर्न कर सकते हैं। क्योंकि हमने डेटा साइंस को एक्सेल से स्टार्ट किया है, तो एक्सेल हर किसी के कंप्यूटर पे होता है, और एक्सेल के अंदर भी बहुत अच्छी एनालिटिक्स हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप एक्सेल ही होता है। और एक्सेल के बाद जो दूसरे टूल्स होते हैं, जैसे एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, जेमिनी हो गया, इस तरीके के बहुत सारे टूल्स होते हैं, एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे टूल होते हैं। तो उन टूल्स का भी हम इसमें धीरे धीरे करके इस्तेमाल करेंगे। और हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो है एनालिटिक्स। क्योंकि एनालिटिक्स से ही पैसा बनता है। अगर ईटीएफ के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आपको एनालिटिक्स आना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये ईटीएफ आगे भविष्य में आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो इस चीज़ की एनालिटिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी यदि आप कुछ एडिशनल लर्न करना चाहते हैं एनालिटिक्स में, तो हम डेटा, अलग अलग चीज़ों का डेटा लेके आएंगे और उनसे कुछ इंसाइट्स निकालेंगे, यानी कि कुछ डिसीजन मेकिंग निकालेंगे। तो ये जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल, ये सिर्फ ट्रेडर के लिए, ईटीएफ ट्रेडर के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं, डेटा साइंस को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। ठीक है, ये सबके लिए है। तो देखो, डेटा से पैसा बनता है, हम लोग पैसा बना रहे हैं डेटा से, धीरे धीरे करके हम डेटा से पैसा बना रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो ग्रेजुएट्स हैं, जो नए, जो स्टूडेंट लाइफ से नई नई जो जॉब जिन्होंने पकड़ी है, तो वो भी डेटा डेटा के बारे में समझें और डेटा की पावर को समझें। तो पावर ऑफ डेटा साइंस को समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि कोई, किसी का एक प्रोफाइल डेटा साइंस का हो, वो डेटा के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लरिकल जॉब्स में हैं, बहुत सारे किसी और जॉब्स में भी हैं। तो डेटा में जो पकड़ होती है वो उनकी होती है जो डेटा को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, डेटा को समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये हमने एक जनरल जो डेटा साइंस का, हमने इसके अंदर एक कोर्स या एजुकेशन इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एजुकेशन है, डेटा साइंस इज एजुकेशन, तो उस एजुकेशन को भी हम इसमें लेते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।